Hello बच्चों, let's have a look at this question which says which of the following has lowest ionization energy? Options are oxygen, nitrogen, fluorine और sulfur. Okay, तो ये चार एलिमेंट्स हमें प्रोवाइडेड है, हमें फाइंड आउट करना है इनमें से कौन से एलिमेंट के लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी. So, key concept here is ionization energy. So before solving this question, we should have knowledge about ionization energy. तो पहले हम ionization energy समझ लेंगे क्या होता है. Ionization energy is basically the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. Right? तो जब हम किसी भी एटम से उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है. वो एनर्जी जो हम प्रोवाइड करते हैं टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखें इन पीरियोडिक टेबल, ओके, तो अक्रॉस द पीरियड, इफ वी मूव अक्रॉस द पीरियड, तो हमें पता है जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, तो साइज डिक्रीज होता है. ओके, जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियाई वी कैन से दैट डिक्रीजेस. इस डिक्रीज इन साइज की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियर होल्ड ज्यादा होता है. राइट, जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट एक्सपीरियंसेस more nuclear hold and thus removal of electron becomes difficult. तो across the period क्या होता है, ionization energy, इसको हम IE से डिनोट कर लेंगे. तो ionization energy इंक्रीज करते हैं. ओके, दैट मीन्स अक्रॉस द पीरियड हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. अब अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, अगर हम एक ग्रुप में टॉप से बॉटम में जाएंगे तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है. राइट, वाई, बिकॉज जो शेल हैं दैट इंक्रीजेस. अक्रॉस द पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं बट जो शेल होता है वो सेम रहता है. सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होता है. बट जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे होते हैं, एडिशन होता है ऑर्बिटल्स का, तो जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई और वी कैन से साइज इंक्रीज होता है. राइट, अब इस इंक्रीज इन साइज की वजह से क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पे जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो डिक्रीज होता है बिकॉज वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन में. तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. राइट, बिकॉज अब हमको कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. तो ये हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में समझ लिया एंड उसका ट्रेंड देख लिया. अब अगर जो हमें एलिमेंट्स प्रोवाइडेड हैं हम उनकी बात करें तो दैट आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सल्फर. ओके, तो अगर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग या इनकी पोजीशन अगर हम देखें तो ये कैसे प्लेस्ड है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सल्फर इज प्लेस्ड बिलो ऑक्सीजन. ओके, तो ये अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में प्रेजेंट हैं, दैट इज दिस इज ग्रुप 15, दिस इज ग्रुप 16, दिस इज 17. तो ये पोजीशन है इनके पीरियोडिक टेबल में. तो इसके अकॉर्डिंग जो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. आयनाइजेशन एनर्जी increases across the period and हमने क्या समझा, that it
decreases, ionization energy decreases down the group. तो उस बेसिस पर जो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी होगी? इन अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की बात करें तो नाइट्रोजन की सबसे कम होनी चाहिए, बट डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स कि जो नीचे प्रेजेंट होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इस ऊपर वाले ग्रुप से कम होगी, राइट? दैट मीन्स कि सल्फर विल हैव द लोएस्ट ionization energy based on this trend. बट अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ओके, तो फ्लोरीन, अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इट विल अट्रैक्ट या इट विल होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट टाइटली, राइट? तो फ्लोरीन विल हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज पे भी देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। बट अगर हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करें तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए। बट अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो नाइट्रोजन हैज 2s2 2p3 and oxygen has 2s2 2p4 electronic configuration, right? But इसकी अगर हम देखें तो this has half filled p orbital, right? ये p orbital 6 electrons accommodate कर सकता है, but it has it has 3 electrons, that is it is a half filled orbital। एंड हमें पता है कि हाफ फिल्ड एंड completely filled orbitals जो होते हैं that are stable, ओके, वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन नाइट्रोजन हैज मोर आयनाइजेशन एनर्जी। तो फ्लोरीन के बाद it will be nitrogen, then oxygen, and followed by sulfur. Okay, so sulfur has the lowest ionization energy. Okay, so we can say that among the following, the one which has lowest ionization energy is option number D. Sulfur is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.